एक दिन लोमड़ी ने शेरू, बबली, गजराज और चिकी को एक पुरानी रहस्यमय गुफा में ले गई। उसने उनसे कहा कि गुफा में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। शेरू, बबली, गजराज और चिकी लोमड़ी की बातों में आ गए और लालच में आकर गुफा में चले गए। शेरू, बबली, गजराज और चिकी को एहसास हुआ कि लोमड़ी ने उन्हें धोखा दिया है। वे डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सूर्य की पहली किरणें जब घने जंगल में प्रवेश करती हैं, तो एक सुनहरा प्रकाश फैलता है। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट एक मधुर संगीत बनाती है। इसी जंगल में एक छोटा शेर का बच्चा, शेरू, अपनी माँ के साथ रहता था। शेरू बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था। उसकी आंखें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती थीं। एक दिन जब शेरू अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा था, तो उसने एक सुंदर हिरण को देखा। हिरण का नाम बबली था और वह बहुत ही चंचल और प्यारी थी। शेरू ने बबली को देखकर अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं उस हिरण से दोस्ती कर सकता हूँ? शेरू की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मेरे बेटे, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त बनने लायक नहीं होता। शेरू खुशी से उछल पड़ा और बबली के पास गया। उसने कहा, हेलो, मैं शेरू हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बबली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं बबली हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे। इस तरह शेरू और बबली की दोस्ती की शुरुआत हुई। शेरू और बबली हर रोज जंगल में साथ खेलते थे। वे पेड़ों पर चढ़ते, नदियों में तैरते और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा। हाथी का नाम गजराज था और वह पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। शेरू और बबली गजराज के पास गए और उन्हें नमस्ते कहा। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शेरू ने कहा। हम जंगल में घूम रहे हैं और नई चीजें खोज रहे हैं। गजराज ने कहा। ये बहुत अच्छी बात है। जंगल में बहुत कुछ देखने और सीखने को है। गजराज ने शेरू और बबली को जंगल के बारे में बहुत सी बातें बताईं। उसने उन्हें बताया कि कौन से फल खाने योग्य हैं, कहाँ पानी मिलेगा और किन जानवरों से दूर रहना है। गजराज ने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे अपनी इंद्रियों का उपयोग करके खतरे को भांपा जाए और सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए। शेरू और बबली ने गजराज की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि गजराज बहुत ही बुद्धिमान और दयालु हैं। उन्होंने गजराज से दोस्ती करने का फैसला किया। शेरू, बबली और गजराज तीनों अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। शेरू अपनी ताकत से, बबली अपनी तेजी से और गजराज अपनी बुद्धिमानी से एक दूसरे का साथ देते थे। वे साथ मिलकर खेलते, भोजन ढूंढते और एक दूसरे को खतरों से बचाते। एक दिन जब शेरू, बबली और गजराज जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे बंदर को देखा। बंदर का नाम चिकी था और वह बहुत ही बातूनी था। वह हमेशा पेड़ों पर लटकता, फल चुराता और दूसरे जानवरों पर पत्तियां फेंकता था। शेरू, बबली और गजराज ने चिकी को समझाया कि दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने उसे बताया कि उसके व्यवहार से दूसरों को दुख होता है। पहले तो चिकी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेरू, बबली और गजराज से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। शेरू, बबली और गजराज ने चिकी को माफ कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि चिकी सिर्फ अकेला है और दोस्त चाहता है। उन्होंने चिकी को अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया। शेरू, बबली, गजराज और चिकी चारों अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक साथ खेलते थे और मस्ती करते थे। चिकी ने अपनी बातूनी स्वभाव से उनकी दोस्ती में हंसी और खुशी भर दी। एक दिन लोमड़ी ने शेरू, बबली, गजराज और चिकी को एक साथ खेलते हुए देखा। लोमड़ी बहुत ही चालाक और धोखेबाज थी। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर उनसे कुछ हासिल करना चाहती थी। लोमड़ी जानती थी कि अगर वह शेरू, बबली, गजराज और चिकी को अलग कर दे, तो उसे उन्हें बेवकूफ बनाने में आसानी होगी। उसने शेरू, बबली, गजराज और चिकी के पास जाकर उनसे कहा कि वह उनकी दोस्त बनना चाहती है। उसने उन्हें मीठी मीठी बातें बताईं और उन्हें अपनी चालाकी से रिझाने की कोशिश की। शेरू, बबली, गजराज और चिकी, जो अभी भी युवा और अनुभवहीन थे, लोमड़ी की बातों में आ गए। उन्होंने लोमड़ी को अपना दोस्त बना लिया। एक दिन लोमड़ी ने शेरू, बबली, गजराज और चिकी को एक पुरानी रहस्यमय गुफा में ले गई।
उसने उनसे कहा कि गुफा में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। शेरू, बबली, गजराज और चिकी लोमड़ी की बातों में आ गए और लालच में आकर गुफा में चले गए। जैसे ही शेरू, बबली, गजराज और चिकी गुफा में घुसे, लोमड़ी ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अंदर फंसा दिया। शेरू, बबली, गजराज और चिकी को एहसास हुआ कि लोमड़ी ने उन्हें धोखा दिया है। वे डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। शेरू ने अपनी सारी ताकत लगाकर गुफा का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था और वह उसे नहीं तोड़ पाया। बबली ने अपनी तेज दौड़ने की गति का इस्तेमाल करके गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गुफा की दीवारें बहुत फिसलन भरी थीं और वह चढ़ नहीं पाई। गजराज ने अपनी सूंड का इस्तेमाल करके गुफा के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मोटा था और वह उसे नहीं तोड़ पाया। चिकी ने अपनी तेज आवाज का इस्तेमाल करके मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गुफा के अंदर उसकी आवाज गूंज रही थी और बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। शेरू, बबली, गजराज और चिकी हार मानने वाले थे। तभी उन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आवाज ने कहा। शेर, बबली, गजराज और चिकी ने आवाज की ओर देखा। उन्होंने देखा कि काला भालू गुफा के बाहर खड़ा है। काला भालू, जो हमेशा गुस्सैल माना जाता था, आज शांत और गंभीर दिख रहा था। भालू ने अपनी सारी ताकत लगाकर गुफा का दरवाजा तोड़ दिया। शेरू, बबली, गजराज और चिकी गुफा से बाहर निकल आए। शेरू, बबली, गजराज और चिकी ने भालू को धन्यवाद दिया। उन्होंने उससे पूछा कि उसने उनकी मदद क्यों की, जबकि वे हमेशा उससे डरते थे। भालू ने कहा, मैंने तुम्हें लोमड़ी के साथ देखा था। मुझे पता था कि लोमड़ी तुम्हें धोखा देगी। मैं हमेशा से जानता था कि तुम अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। शेरू, बबली, गजराज और चिकी को एहसास हुआ कि भालू वास्तव में एक अच्छा भालू है, लेकिन वे उसे गलत समझते रहे। उन्होंने काला भालू से माफी मांगी कि उन्होंने उसे पहले गलत समझा था। भालू ने शेरू, बबली, गजराज और चिकी को माफ कर दिया। उसने कहा कि वह हमेशा उनका दोस्त रहेगा और उनकी मदद करेगा। शेरू, बबली, गजराज, चिकी और भालू अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने लोमड़ी को भी माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वह सिर्फ अकेली थी और दोस्त चाहती थी। एक दिन शेरू, बबली, गजराज, चिकी और भालू लोमड़ी के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि वे उसे अपनी दोस्ती में शामिल करना चाहते हैं। लोमड़ी को बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि वह हमेशा से दोस्त चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे दोस्त बनाए जाते हैं। शेरू, बबली, गजराज, चिकी और भालू ने लोमड़ी को दोस्ती के बारे में सब कुछ सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि दोस्ती में विश्वास, सम्मान और देखभाल सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। लोमड़ी ने जल्दी ही दोस्ती के नियमों को सीख लिया। वह एक अच्छी दोस्त बन गई और उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जंगल में शांति और खुशी लौट आई। जानवरों ने सीखा कि दोस्ती, एकता और क्षमा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत होती है। और इस तरह जंगल में दोस्ती का जादू हमेशा के लिए फैल गया। शेरू, बबली, गजराज, चिकी, भालू और लोमड़ी हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे और उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक प्रेरणा थी और इसने सभी जानवरों को एक साथ रहने और एक दूसरे के साथ शांति से रहने के लिए प्रेरित किया।